कैसे हैं आप लोग? आज आप लोग के लिए लेकर आए हैं पॉलिटिकल का बेहतरीन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर एग्जाम में नहीं है ना तो मुझसे पूछिएगा, मजा आने वाला है। ये देखते हैं, सब एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है? पूर्वोत्तर भारत के 7 बहनों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? कैसे जानिएगा कि 7 बहनों में कौन कौन से राज्य शामिल होता है? इसका ट्रिक है, रटिएगा मत, ध्यान से बोर्ड पे देखिएगा। कौन सी? मम्मी एटीएम आना। हम कहते हैं ना कि मम्मी एटीएम ला दे, ला के देना। लाना के जगह पे कौन सी? आना। याद रखिएगा, यानी मम्मी, मम्मी मां से कौन सी? मणिपुर। मां से क्या रहेगा? मणिपुर। मी की अगर बात करते हैं तो लिखो ना यार मिजोरम। कौन सी? मिजोरम। अगर ए से बात करते हैं तो लिखो ना आप असम। टी से अगर बात करते हैं तो लिखो ना आप त्रिपुरा। कौन सी लिखो? त्रिपुरा लिखो। अगर यम से बात करते हैं तो लिखो ना आप मेघालय। क्या लिखो? मेघालय लिखो। अगर आ से बात करते हैं तो लिखो ना आप अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल क्या? प्रदेश। अगर ना से बात करते हैं तो लिखो ना नागालैंड। नागा का लैंड। यही 7 गो राज्य आता है। कौन कौन? मणिपुर, मिजोरम, असम, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और कौन? नागालैंड। अगर इन 7 राज्यों को छोड़कर अगर कोई भी ऑप्शन दिया रहेगा तो समझिएगा इनमें शामिल नहीं है। 7 राज्यों, 7 बहनों की क्या राज्यों में यह शामिल क्या है? नहीं है। मजा आया ना? याद रखिएगा, ठीक है ना? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंदिरा गांधी की हत्या किस वर्ष हुई थी? देखिए, इंदिरा गांधी की हत्या 1984 ईस्वी में। एग्जाम में बार बार पूछता है कि इंदिरा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो 1984 ईस्वी में हुई थी। 9:30 बजे करीब में हुआ था, ठीक है ना? 9:30 बजे के करीब में इंदिरा गांधी की क्या हुई थी? हत्या हुई थी। उनको 30 गोली मारा गया था। कै गोली? 30 गोली मारा गया था। उनका 2 अंगरक्षक था सब, ठीक है ना? एक नाम था बलवंत सिंह और दूसरा का नाम तो जानबे करते हैं सतवंत सिंह। एक बलवंत थे और दूसरा क्या थे? सतवंत सिंह थे। याद रखिएगा, उन्होंने ही इंदिरा गांधी की क्या की थी? गोली मारकर हत्या की थी, जो उनका बॉडीगार्ड थे, ठीक है ना? अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौता पर हस्ताक्षर किया था? तो प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जो थे ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर किए थे। कौन समझौता? ताशकंद। एग्जाम में बार बार पूछता है ताशकंद क्या समझौता। और ताशकंद समझौता किन किन देशों के बीच हुआ था? तो भारत और कौन सी? पाकिस्तान के बीच हुआ था। याद रखिएगा, किसके बीच हुआ था? भारत और क्या? पाकिस्तान के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? देखिए, अगर सुरक्षा परिषद की बात आती है तो कुल इसके 15 सदस्य होते हैं। कब? 15 सदस्य होते हैं। 15 सदस्य। और 15 सदस्य की अगर बात करते हैं तो इसमें कुछ रूल्स होते हैं। रूल्स क्या होते हैं? अस्थाई और अस्थाई। अब इसमें क्या होता है आप देखिएगा कि 5 गो अस्थाई सदस्य होता है। कौन गो? 5 गो। और 10 गो क्या होते हैं? अस्थाई क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। याद रखिएगा इस बात को। सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 अस्थाई सदस्य होते हैं और 10 क्या? अस्थाई क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। भुलाइएगा मत आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं कि भारत में दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो देखिए, दूसरा सफल परमाणु परीक्षण जो था 1998 ईस्वी। कब जी? 1998। याद रखिएगा दूसरा, कि दूसरा सफल परमाणु जो परीक्षण था वो 1998 ईस्वी में हुआ था। और पहले का 1974। पहला कब हुआ था? 1974। मत भूलाइएगा, पहला सफल परमाणु परीक्षण 1974 और दूसरा क्या? 1998 में हुआ था, ठीक है ना? याद रखिएगा आप लोग इस बात को। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि बांग्लादेश का उदय कब हुआ था? देखिए, बांग्लादेश का जो उदय था ना वह 16 दिसंबर 1971 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 16 दिसंबर 1971 ईस्वी को हुआ था। किसका उदय? बांग्लादेश का क्या था? उदय था। और बांग्लादेश की एक सबसे बड़ी खासियत देखिएगा, ठीक है ना? वहां का जो राष्ट्रीय फूल है, ठीक है ना, वह पानी लिली है। क्या चीज? पानी लिली। हंसिए मत, राष्ट्रीय फूल है वह क्या है? पानी क्या है? लिली है। कहां का? बांग्लादेश का। इस बात को याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना? तो बांग्लादेश का उदय 16 दिसंबर 1971 में हुआ था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? बहुत एग्जाम में पूछता है। तो वह थे काशीराम। कौन थे? काशीराम। बहुजन समाज पार्टी के जो संस्थापक थे वह क्या थे? काशीराम थे, ठीक है ना? और काशीराम ने को
इसकी स्थापना कब किया था? तो इसकी अगर स्थापना की बात करते हैं तो 14 अप्रैल, कौन अप्रैल? 14 अप्रैल 1984, यानी 14 अप्रैल, ठीक है ना, 1984 ईस्वी को इन्होंने क्या किया था? बहुजन समाज पार्टी की क्या किया था? स्थापना किया था। कौन? काशीराम, जिसका चुनाव चिन्ह क्या है? हाथी। क्या है? हाथी। याद रखिएगा, हाथी मेरे साथी, ठीक है ना। तो हाथी इसका क्या है? चुनाव चिन्ह है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? एग्जाम में बार बार यह क्वेश्चन पूछता है कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो उनका नाम क्या था? अबुल कलाम आजाद था। याद रखिएगा कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री जो थे वह अबुल कलाम आजाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर, पोखरण परमाणु परीक्षण भारत के किस राज्य में हुआ था? देखिए, पोखरण जो परमाणु परीक्षण था वह भारत के राजस्थान में हुआ था और वह एक सफल परीक्षण था। कौन सी था? सफल परीक्षण। याद रखिएगा कहां हुआ था? किस राज्य में? तो राजस्थान में ही हुआ था। कौन स्थान? राजस्थान। इस बात को मत भूलाइएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, 1959 ईस्वी में स्वतंत्र पार्टी की स्थापना किसने की थी? देखिए 1959 की बात करते हैं तो उस समय सी राजगोपालचारी ने स्वयं, उन्होंने क्या किया था कि स्वतंत्र पार्टी बनाया था। अन्य पार्टी से अलग हो गए और अन्य पार्टी से अलग होकर उन्होंने एक स्वतंत्र पार्टी की क्या की थी? स्थापना की थी, जिसका नाम था कौन सी? सी राजगोपालचारी। मत भूलाइएगा 1959 में ही उन्होंने ही स्वतंत्र पार्टी की क्या किया था? स्थापना किया था। कौन? सी राजगोपालचारी, ठीक है, भूलाइएगा मत। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि सिक्किम भारत का सहवर्ती राज्य कब बना था? देखिए, सिक्किम भारत का जो सहवर्ती राज्य था 1975 ईस्वी में बन गया। कब बना था? 1975 ईस्वी में वह भारत का सहवर्ती राज्य क्या हो गया? बन गया था। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है क्या? एग्जाम में देखिए, सबको एग्जाम में पूछने वाला ही क्वेश्चन हमने कलेक्ट किया है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा नगर निकाय को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? देखिए 74वां जो संविधान संशोधन हुआ, 74वां संविधान क्या संशोधन, उसमें क्या किया गया कि नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया, ठीक है ना। नगर निकाय जो था उसको संविधान में क्या, संवैधानिक उसको क्या कर दिया गया? दर्जा दे दिया गया, ठीक है ना। याद रखिएगा कब हुआ? तो 74वां क्या था? संशोधन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर, कि भारत में तृतीय आम चुनाव कब हुआ था? भारत में तृतीय आम चुनाव का कब हुआ था? अब देखिए, तृतीय आम चुनाव 1962, बहुत पूछता है। 1962 में तृतीय आम चुनाव। अब पहले का एकदम पूछना है, पहला आम चुनाव 1952, 1900 क्या 52, मत भूलाइएगा। पहला और तीसरा एग्जाम में हर बारी पूछता है, पहला 1952 में और तीसरा 1962 में। याद रखिएगा आप लोग इस बात को, ठीक है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14, भारत में वर्तमान में कुल कितने राष्ट्रीय दल है? देखिए इसमें बच्चा क्या होता है, सस्पिशन पड़ जाता है कि भाई को गो है, 5 गो है कि 6 गो है कि 7 गो है कि 8 गो है। आज वर्तमान में राष्ट्रीय दलों की संख्या जो है भारत के वह कितना है? 8 है। भुलाइएगा मत, एग्जाम में एक नंबर मत छोड़िएगा, 8 है। याद रखिएगा आप लोग इस बात को, ठीक है ना। अब देखते हैं कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? 10th क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, 1991 जर्मनी का क्या एकीकरण, ठीक है ना। और जर्मनी का चांसलर कौन था? बिस्मार्क था। कौन था? बिस्मार्क। मत भुलाइएगा आप लोग इस बात को, ठीक है ना। तो जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? 1991 में, और उसका जर्मनी का चांसलर कौन था? बिस्मार्क था, मत भुलाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? देखिए भारतीय जनता पार्टी की जो स्थापना था वो 1977 में हुआ था। कब हुआ था? 1977 में हुआ था। लेकिन कुछ लोग कहता है 1980, लेकिन 1977 आप लोग एग्जाम में याद रखिएगा, ठीक है ना। 1977, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, किस देश में अभी सैनिक शासन चलता है? देखिए अगर सैनिक शासन की बात होती है, देखिए सैनिक शासन होता क्या है कि वहां के सैनिकों के द्वारा शासन का क्या किया जाता है? संचालन किया जाता है। जो भी शक्तियां होती है तो वहां के क्या सैनिकों, कभी पाकिस्तान को ले लीजिए ना, हाँ भाई वही देश है जहां पे आज भी सैनिक या शासन चलता है, मगर प्रधानमंत्री के हाथ में कुछ ना होता है। समझ में आया? सैनिक जो चाहता है सब ना वहां होता है। कहां? वहां पाकिस्तान में। तो याद रखिएगा वह देश कौन सा है? पाकिस्तान है, ठीक है। देखिए तो किस देश में अभी सैनिक शासन चलता है? तो वह क्या है? पाकिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, किस देश में अभी राजतंत्र है? राजतंत्र मतलब क्या होता है?
कि जहां राजा ही शासन का क्या करता है, संचालन करता है। अगर उम्र बीत गया ना, जन्मजात चलता है, राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा कौन चीज राजा, ससुरा वो करो बेटा राजा बनेगा। तो ये राजतंत्र होता है। तो राजतंत्र आज भी चलता है, कहां, भूटान में चलता है। याद रखिएगा कि किस देश में अभी राजतंत्र है, तो भूटान में है। और किस देश में अभी सैनिक शासन चलता है, तो पाकिस्तान में चलता है। अब देखिए विश्व बैंक की स्थापना कब हुआ था, क्वेश्चन नंबर 19, विश्व बैंक की स्थापना कब हुआ था। तो विश्व बैंक की स्थापना 1945 में हुआ था। 1945 ईस्वी में हुआ था। विश्व बैंक क्या करता है, विश्व के सभी देशों को कर्ज प्रदान करता है। क्या देता है, कर्ज देता है, यानी ऋण देता है। बात समझ में आया। तो विश्व बैंक की स्थापना 1945 में हुआ था। क्वेश्चन आप लोग आराम से सुन के कॉपी में लिख सकते हैं और याद भी कर सकते हैं, बशर्ते खाली सुनिएगा तो याद हो जाएगा। और जानते हैं क्या कीजिएगा, हम तो कहते नहीं है, थोड़ा सा लाइक वगैरह कीजिए तब ना मजा आएगा। थोड़ा सा कमेंटो मारिए, बुझाया, और थोड़ा बहुत शेयरो कीजिए लोग। क्योंकि अब देख लीजिए, एक बात बता रहा है, अब होने वाला क्या है, 2 नंबरिया सारा पढ़ाने वाले हैं आप लोग को, और एकदम पक्का ठोकुआ याद कराएंगे। ठीक है ना। तो बस जिसको ठोकुआ लेना है ना एग्जाम में, बस चैनल से जुड़े रहिएगा मेरे। चलिए फिर मिलेंगे।